हमारा शरीर एक आधुनिक मशीन की तरह है, जिसे काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कार को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल का उपयोग होता है, वैसे ही हमारे शरीर को भी चलने, दौड़ने, सोचने, बोलने और यहां तक कि सांस लेने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है, तो आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं, तो आपको बातें समझ में नहीं आएगी। आप वीडियो पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तो आपको थकावट लगता होगा, जिस कारण से आपको नींद भी जल्दी आती है। जिस इंसान के शरीर में जितना अधिक ऊर्जा होती है, वो उतना ही स्वस्थ और शक्तिशाली होता है। जिस व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, वो काफी उदास और हताश बैठा हुआ रहता है। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता है। वे काफी अकेला और असहज महसूस करते हैं। उसका कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना अत्यधिक जरूरत है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऊर्जा बढ़ाने के तरीकों को देखेंगे, जिसे जानने के बाद आप अपनी ऊर्जा को खुद से बढ़ा सकते हैं और आप खुद को तात्पर्य कर सकेंगे। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने साथियों के साथ अपने आश्रम में गुरु से शिक्षा लेते थे। गुरु अपने विद्यार्थियों को तरह तरह की शिक्षाएं दिया करते थे, लेकिन उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य का नाम रोहन था। उसे गुरुजी की शिक्षा प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उसमें शारीरिक ऊर्जा की कमी थी। वो हर समय थका और सहमा महसूस करता था। उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता था। अगले दिन जब गुरुजी सभी बच्चों को पढ़ा रहे होते थे, उसी समय रोहन सो रहा होता है। उसी वक्त गुरुजी की नजर रोहन पर पड़ी और बोले, रोहन, तुम अभी सो रहे हो, रात में नहीं सोए थे क्या? तो रोहन बोलता है, गुरुजी रात में सोए तो थे, लेकिन पता नहीं काफी कमजोरी और थकावट सा लग रहा है। मैं कई तरह तरह का उपाय भी करता हूं, लेकिन लगता है कि मेरी ऊर्जा किसी ने छीन ली है। तो फिर गुरु कहते हैं, शिष्यों, आज मैं तुम्हें शरीर में मिलने वाली ऊर्जा के बारे में बताता हूं। गुरु कहते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने की कई सुविधाएं हैं। हमें समय समय पर भोजन करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जितना आपको भूख है, उससे थोड़ा कम ही खाइए, ताकि भोजन जल्दी से पाचन हो जाए और ऊर्जा सही से बने। गुरुजी कहते हैं कि हमें अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक भोजन करने से हमारी पाचन शक्ति में काफी अधिक समय लग जाता है, जिससे हमारी शरीर में ऊर्जा सही से नहीं बन पाती, जिस कारण हमें कमजोरी लगता है। और हमें समय समय पर व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो सके। मुख्य रूप से यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे कि अनाज, दालें, फल, सब्जियां, दूध, अंडा या मांस इत्यादि, इन सभी में पोषक तत्व होते हैं। जब हम खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर के पाचन तंत्र उस भोजन को तोड़कर उपयोगी ऊर्जा में बदल देता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा इन्हीं सब चीजों से मिलती है।